नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हाईटेक सिटी नोएडा में घरेलू सहायक और सहायिकाएं बनकर लोगों के साथ विश्वासघात कर उनके घरों से लाखों का सामान चोरी कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने इसी तरह के 2 मामलों का आज खुलासा करते हुए 2 घरेलू सहायिकाओं जो आपस में देवरानी जेठानी लगती हैं को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों के रुपए कीमती के जेवरात और नकदी बरामद की है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि थाना सेक्टर 24 व थाना सेक्टर 49 प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली 2 अभियुक्ता मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव तथा आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में रहने वाले गणेश चंद्र के घर में 6 नवंबर को एक घरेलू सहायिका ने लाखों रुपए के कीमती जेवरात चोरी कर लिया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार रेखा नाम की महिला उनके घर पर काम मांगने आई थी। उनसे उनके घर पर एक दिन का काम किया। उन्होंने जब उससे आधार कार्ड आदि मांगा तो वह अगले दिन लाने को कहकर चली गई। उसके बाद जब उन्होंने अपने घर का सामान चेक किया तो पता चला उनके घर के सामान और कीमती जेवरात चोरी हो गए हैं। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की जांच कर रही पुलिस ने आज उक्त घटना को अंजाम देने वाली मामोनी जना को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उसके पास से पीड़िता के घर से चोरी हुआ करीब 70 लाख रुपए कीमती के हीरे और सोने के जेवरात बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस ने एक अन्य मामले में घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने लाखों के कीमत के जेवरात और 1,34,000 रुपए नगद बरामद किए। उन्होंने बताया कि सेक्टर 49 के सी ब्लॉक में रहने वाले कमल सिंह नेगी ने 10 अक्टूबर को थाना सेक्टर 49 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आशा नाम की महिला उनके घर में 9 अक्टूबर को काम के लिए आई थी। इसी बीच उसने उनके घर की अलमारी से लाखों रुपए कीमती के जेवरात चोरी करके भाग गए। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस ने आज उक्त घटना को अंजाम देने वाली आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात 1,34,000 रुपए नगद बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उक्त महिला ने घरेलू सहायिका बनकर अब कितने घरों में चोरी की है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया है कि नोएडा में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रही व काम के सिलसिले में लोगों ने घरों में घरेलू सहायिका के तौर पर काम मांगने के लिए जाती है। जहां भी वे काम मिलता है वह मौका पाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर दोबारा उस जगह पर काम करने नहीं जाती हैं और चोरी के मिले हुए माल को गलाकर अपने पास रख लेती हैं और राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देती है। उसी से अपना खर्चा चलाती है। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र 24 और 49 में 2 घरों में चोरियां हुई थी, जिसको रिपोर्ट किया गया था और सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और दोनों थानों में संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार सीसीटीवी सर्विलांस और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की गई। लगातार बहुत सारे लोगों को फोटोज दिखाए गए और सीसीटीवी सर्च किए गए। लगभग 300-400 सीसीटीवी में पूरे रूट पे सर्च किए गए। उसके आधार पे कुछ फोटो सामने आए जिसको वेरीफाई कराया गया। जो इसमें वादी है दोनों केसों के, उनसे जब वेरीफाई कराए गए उन फोटो को, तो 2 महिला इसमें संदिग्ध रूप से पता चला कि ये 2 महिलाएं हैं जो घरों में काम करने के बहाने घरों में नौकरी लेती हैं और उसके बाद चोरी करके ये गायब हो जाती हैं। इसके बाद जब पूरी टीम ने जानकारी की तो पता चला कि ये दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं और वहाँ पे जो 2 भाई हैं उनके साथ इनकी शादी हुई है। दोनों सगी बहनें भी हैं और एक ही परिवार में दोनों महिलाओं की शादी भी हुई है और ये क्षेत्र में घूम के इसी तरीके से नौकरी लेकर के काम करने के बहाने चोरियां करती हैं, जिसमें वो घरों में अंदर तक जाती हैं जहाँ सामान ज्वेलरी वगैरह रहती है और वहाँ से ये चोरी कर लेती हैं।
अभी जो इनसे बरामदगी हुई है वो काफी अधिक मात्रा में बरामदगी हुई है। दोनों से लगभग पूर्ण माल जितना था चोरी का, वो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, ये सब बरामद हुआ है और कैश जो इन्होंने कुछ बेच दिया था वो बरामद हुआ है। तो इस तरीके से 85 लाख के करीब ज्वेलरी और कैश इनसे बरामद हुआ है। ये दोनों संयुक्त रूप से टीमें गई थी, वहां से इनको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड बनवा करके लाया गया है और अब यहाँ के लोकल कोर्ट में भेजा जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कोई आपराधिक इतिहास? वर्तमान में अभी इनका कोई तात्कालिक आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से घटना करते हुए यहाँ की नोएडा की टीम लगी हुई थी, उसने सर्च किया है और अन्य इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनको इन्होंने गोल्ड बेचा था क्या? उसकी भी कोई गिरफ्तारी? नहीं, गोल्ड तो बरामद हो गया, गोल्ड और जितने डायमंड थे इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।